Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आपने इस वीक देखा मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी हमारे को देखने को मिली, बट येस्टरडे ट्रंप जी ने दोबारा टैरिफ अनाउंस कर दिया ऑन चाइनीज़ गुड्स, जिसकी वजह से कल एक बड़ा क्रैश हमारे को नैस्डैक में देखने को मिला, यूएस में बड़ा क्रैश आया एंड इवन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी एक बड़ा क्रैश हमारे को देखने को मिला। अब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़ आ रही हैं, तो अभी हमारे को और वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे टाइम पे हमारे को थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में बढ़ क्या रहा है। कई बार वो ऐसे शेयर ले रहे होते हैं जो कि बढ़ते ही नहीं हैं, या ऐसे शेयर बेच रहे होते हैं जो गिरते नहीं हैं। तो पहली चीज़ हमारे को ये देखना चाहिए कि मार्केट में बढ़ क्या रहा है, किस सेक्टर के अंदर है। तो एक डेली हमारे को एक काम और करना चाहिए कि जो हमारे टॉप गेनर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले आज चलते हैं एनएससी की साइट पे, एंड एनएससी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स भी डाल देंगे आप गूगल पे, तो भी आपको ये पेज मिल जाएगा एनएससी का। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टॉप गेनर्स दिख जाएंगे। ऑल सिक्योरिटीज़ देखना चाहें आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 देखना चाहें वो देख सकते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, सिक्योरिटीज़ मोर देन 20 रुपीज़, सिक्योरिटीज़ लेस देन 20 रुपीज़ एंड एफ&ओ सिक्योरिटीज़। तो यहाँ से हम स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं कि हमें क्या ट्रेड करना है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, पहले निफ्टी 50 पे चलता हूँ एंड देखते हैं निफ्टी 50 के अंदर कल क्या बढ़ा था। तो मैं टॉप कंपनीज ले लेता हूँ, सिप्ला एंड एसबीआई। तो सिप्ला बढ़ा था सबसे ज़्यादा, इसके अलावा एसबीआई बढ़ा था टॉप गेनर में निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में आता हूँ, बैंक निफ्टी में पीएनबी एंड एसबीआई बढ़ा था, बैंक निफ्टी को छोड़ दे रहा हूँ मैं। सिक्योरिटीज़ मोर देन 20 रुपीज़ पे आता हूँ, CENTEXT, मुझे भी नहीं पता क्या कंपनी करती है, और एक है AGIIL। तो मैंने निफ्टी के और सिक्योरिटीज़ मोर देन 20 रुपीज़, छोटी कंपनी मैंने नहीं ली हैं। एफ&ओ में देखना चाहें तो कल येस बैंक बहुत बड़ा था 7%, PGEL बड़ा था 5%। यहाँ से भी जो लोग एफ&ओ ट्रेड करना चाहते हैं वो इनको देख सकते हैं, येस बैंक एंड PGEL। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमारे को डिमांड देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर मुझे शेयर बेचने हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो वीक हैं। देखते हैं टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स में एफ&ओ में सेल, मन्नापुरम। निफ्टी 50 में देखें टॉप लूजर्स तो टाटा स्टील एंड TCS, एंड सिक्योरिटीज़ मोर देन 20 रुपीज़ देखें तो स्टैलियन एंड ब्लूस्टोन एंड शंकरा बिल्डकॉन। कैश के स्टॉक्स को हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़े रिस्की ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मुझे दो देखने चाहिए एफ&ओ के, सेल एंड मन्नापुरम। तो चलिए पहले इनके चार्ट्स पे चलते हैं एंड देखते हैं चार्ट्स में इनकी क्या पोजीशंस हैं। सबसे पहले सिप्ला का चार्ट खोलता हूँ एंड देखते हैं सिप्ला के चार्ट में क्या है। कल सिप्ला के अंदर ये बड़ी कैंडल हमारे को देखने को मिली है। अब कल ये बड़ी कैंडल मिली है तो नेक्स्ट डे मेरे रेडार पे ये सिप्ला का स्टॉक होना चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक ना हो जो ऑलरेडी 2 दिन या 3 दिन हो गए उसे बढ़ते हुए, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिप्ला की हमारी जो ये डाउन ट्रेंड की लाइन थी ये भी हमारी टूट गई है, एंड यहाँ से हमारे को इसके अंदर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। दूसरा स्टॉक पे चलता हूँ मैं, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि टॉप गेनर था। हाँ जी, बिल्कुल सही था। और इसके अंदर भी हमारे को ऊपर का जो टॉप ब्रेकआउट है वो टूटता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, पिछली बार भी जब इसने ये वाला हाई तोड़ा था, ये देखिए, और उसके बाद ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया था। थर्ड पे आता हूँ मैं, विच इज़ सेंचुरी एक्सटर्शंस लिमिटेड है बेसिकली। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा था, इधर भी बड़ा था, और कल भी ये बड़ा ही है। ऑलरेडी कई दिन हो गए हैं इसको बढ़ते हुए, कल भी इसने ब्रेकआउट करा है, पीछे भी 2 दिन बढ़ा है। तो हम इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं।
AGIIL इज AGI इंफ्रा लिमिटेड। कल हमारे को एक बड़ी रैली इसके अंदर देखने को मिली है। ऑलरेडी ये स्टॉक जो है पीछे कई दिनों से बढ़ ही रहा है और कल भी इसने ब्रेकआउट ही करा है। तो इन स्टॉक्स के अंदर हमारे को क्या है, मूवमेंट देखने को मिल रही है। यस बैंक अनदर स्टॉक, ये देखिए यस बैंक ने भी अपना पिछला हाई तोड़ा है, बट मुझे बहुत छोटी कंपनी है यस बैंक और कई बारी बड़े मूव के बाद ये वापस फंसा देता है, तो मुझे यस बैंक उतना अच्छा लगता नहीं है। PGEL देखते हैं, F&O का शेयर है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट NSE, यस दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक। परसों भी अगर हमने इसको देखा होता तो ये हमारे रेडार पे आ गया होता, तो हमने कल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते थे, बट ऑलरेडी 2 दिन तो हो ही गए हैं। बट कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पहले दिन मिले तो नेक्स्ट डे आप उसको अपने रेडार पे रख सकते हैं। अदरवाइज भी ये स्टॉक क्या है, हमारे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ही कर रहा है। तो बेसिकली ब्रेकआउट के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली सेल वाले टॉप लूजर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सेल के स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो हमेशा हमारे को, चाहे हम ट्रेड करें या ना करें, बट हमारे को एक ध्यान, मार्केट में क्या सेक्टर चल रहा है वो यहाँ से मिल सकता है, किस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट हो रही है वो यहाँ से मिल सकता है, एंड बड़े लोग कहाँ खरीद रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ेस जो हमसे मिस हो गई हैं वो स्टॉक की हमारे को यहाँ से मिल सकती हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ट्रैक दी स्टॉक्स। तो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे एंड देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या इवेंट्स जो इस वीक के अंदर होने वाले हैं। मंडे को इंडिया के अंदर CPI डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा 2 से 1.7 आना है, शाम को आना है, मार्केट के बाद आना है, तो अगेन इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्यूसडे इज़ एन अगेन एन इम्पॉर्टेंट डे। ट्यूसडे को इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का डाटा आना है, -3 से कंपैरिजन आना है। WPI इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेड है कम होके आनी है, तो ट्यूसडे को भी इन्फ्लेशन का न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हमारे को देखने को मिल सकता है। नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, एंड ट्यूसडे को अगेन शाम को मार्केट के बाद फेड चेयरमैन की स्पीच आनी है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा टू वॉच। तो वेडनेसडे को हमारे को अगेन गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है। वेडनेसडे को अगेन इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट का डाटा आना है, इंपोर्ट आना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा कोर CPI डाटा आना है, US के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई चेंज आएगा। एंड थर्सडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे अगेन, जिस दिन US के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है, कोर रिटेल सेल्स का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा, एंड क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है थर्सडे को। फ्राइडे को इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है। इसके अलावा नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आना है। नॉन फार्मिंग की जॉब्स US में बढ़ रही हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव डाटा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है US के अंदर ऑन फ्राइडे, तो आफ्टर मार्केट आना है। तो मंडे अगेन नेक्स्ट वीक भी हमारे को मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इन सब डाटास का ध्यान रखिएगा। आपको ऑलरेडी पढ़े ही चुके हैं, कई सारे स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी यहाँ से पढ़े हुए हैं, जिनको पता है इन डाटास का क्या इम्पैक्ट आता है, और जो बड़े लोग हैं वो इन डाटास का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी हमारी मंथली डाउन थी एंड वीकली भी हम डाउन थे, बट डेली पर हम अप आ गए थे। ये हमारा था मंडे, और आपको लास्ट वीक मैंने बताया भी था कि मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट जो है हमारे डेली पर बाय आ गई है। अब जो रेजिस्टेंस है वो 25,238 के आसपास आ रही है। और आप देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट फुल ऑन बाइंग के मोड में एंड टॉप पर आ गई। अब नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे जो लेवल्स हैं, मंथली डाउन है विद अ लेवल ऑफ 24,734। वीकली हम अप हो गए हैं विद अ लेवल ऑफ 24,916। डेली पर भी हम अप हैं विद अ लेवल ऑफ 25,167। तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा और इन सपोर्ट्स का हमारा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी मंथली पे हमारी डाउन थी,
वीकली हमारा अप था, डेली भी हमारा अप था। ये था हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी भी हमारे जो है मंथली पे अभी भी हम डाउन ही हैं विद अ लेवल ऑफ 55,897। वीकली पे हम अप हो गए हैं एंड डेली पर भी हम अप हो गए हैं। वीकली लेवल को नोट कर लीजिएगा, वीकली लेवल है 55,834 नेक्स्ट वीक के लिए एंड डेली पर भी हम अप हो गए हैं विद अ लेवल ऑफ 56,168। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और IFMC का हमेशा ये प्रयास रहेगा आप सबके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.